कौन है ये लड़कियां जो बुरखों में घरों से निकल रही हैं लेकिन पार्क्स में पहुंचकर बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं? ये लड़कियां आवारा हैं या कोई इनको आवारगी पर मजबूर कर रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? गौर फरमाइए। हाँ शेखर, बॉस कहाँ हो? अड्डे पे। बोल। वो जो लाल बंगले की बुरखे वाली है ना? वो कॉलेज जती सो हाँ वही। अभी अभी एक लड़के के साथ बाइक पे गई है और मेरे को लगता है कि वो मुशरिक है। तो रोका क्यों नहीं? मैं पैदल था बॉस। उसने पर्पल कलर का टी शर्ट पहना है, उसके बाल कर लिए और ब्राउन कलर का ग्लास पहन रखा है। वो आप ही की तरफ आ रहा है और मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अरे वो सरदार, वो पर्पल टी शर्ट वाला आ रहा, रोक उसको। रोक रोक बोला ना, रोक। हाय सर, उधर से आ। अरे अरे क्यों मार रहे? बात क्या है भाई? अरे मारो साले को, खींच। तुम ठीक तो हो ना? कौन है विक्की? तुम होते कौन हो पूछने वाले? अकेले लड़के को देखकर दादागिरी करते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती शरीफों की बस्ती में गैर मर्द के साथ घूमते हुए? शरीफों की बस्ती में कोई मर्द लोग इस तरह से सड़कों पर खड़े नहीं होते। शरीफ लड़कियां वो होती हैं जो शादी करके शराफत की जिंदगी गुजारती हैं। अगर आप मर्द लोग शरीफ बन जाए ना तो कोई लड़की को किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं होती। तो क्या हम शरीफ नहीं है? दरअसल तुम लोगों को अय्याशी चाहिए, पिक्चर चाहिए, डिनर चाहिए, इसीलिए तुम लोग किसी शरीफ आदमी के साथ शादी करके इज्जत की जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। और आप लोगों को शादी करने जोड़े की रकम चाहिए, आपके अम्मी को खूब दहेज चाहिए, आपके अब्बा को 500,000 आदमी का खाना चाहिए, लड़की वेरी वेरी फेयर चाहिए। कहाँ से लाए हम ये सब? और तुम लोगों को लड़का एनआरआई चाहिए, वेल सेटल, खूब इनकम वाला, एजुकेटेड चाहिए और तो और खानदानी भी चाहिए। अगर तुम लड़की वाले ये हिरस बंद कर दे तो आज ही हजारों नौजवान है जो शादी के लिए तैयार है। पहले आप लोगों को खाना और दहेज लेने की भीख बंद कर देनी चाहिए, उसके बाद कई हजारों शरीफ लड़कियां हैं जो शादी के लिए तैयार है। बकवास मत करो। आजकल कोई लड़का जहेज मांगता है और ना कोई खाना मांगता है। ये तो तुम लड़की वाले हो जो जबरदस्ती देते हो। बकवास तो आप कर रहे हैं। किसी को कोई दीवाना कुत्ता नहीं काटता कि वो अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से फुजूल खर्च करे। कोई तो मजबूरी होती है जो लड़की वालों को इस तरह से जबरदस्ती खर्च करना पड़ता है। कोई मजबूरी नहीं होती, ये सब लड़की वाले अपनी शान दिखाने के लिए करते हैं। अरे मैंने कई ऐसी शादियां देखी हैं जहां लड़के ने कुछ नहीं लिया, सुन्नत के मुताबिक शादी की, लेकिन बाद में लड़की वालों ने क्या किया? लड़की वालों ने उन्हें हरास किया, 498A केस में बंद करवा दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान किया। अरे लड़के ने सुन्नत के मुताबिक शादी की और उसे मिला क्या?
अरे खुद मेरे भाई के साथ ऐसा हो चुका है। अगर कोई लड़की बिना जहेज लिए अपने ससुराल आ जाए तो पता है उसके साथ क्या होता है? आपकी माँ बहन, दादी और नानी उसको ताने सुना सुना कर जिंदगी भर जिंदा लाश बना देती हैं। और फिर आप मर्द लोग तो मुंह में लट्टू रखकर चुप रहते हैं ना। बस यही कहते हैं मेरी अम्मी अब्बा को कुछ मत कहो। अगर हम कुछ बोल दें तो अपने माँ बाप की ही साइड लेते हैं। कहते हैं मेरी अम्मी को कुछ मत कहो, वो बहुत मासूम है। मेरे अब्बा को कुछ मत कहो, बीमार है। लेकिन पता भी है वो हमारे साथ क्या करते हैं। ऐसा क्या करते हैं? क्या तुम्हारा गला घोट देते हैं? गला घोट दे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम लड़कियों को अपने बेटों की दूसरी शादी कराने की धमकियां देते हैं और हमारे सर पर तलाक की तलवार लटका देते हैं। अगर आप वाकई में सच्चे मर्द हैं, तो बिना जहेज लिए आने वाली लड़की को मिसट्रीट ना करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए। फिर उसके माँ बाप के दिल से ब्लैकमेलिंग का खौफ निकालिए। उसके बाद बिना जहेज के और बिना डॉरी की शादी करने का दावा कीजिए। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें भागने के लिए कोई मुसलमान नहीं मिला? क्यों इस मुशरिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो? वाह, तो ये है आप मर्दों की गिरत और हमियत। हाँ, लड़की जहेज की वजह से भाग जाए ये आपको मंजूर है, लेकिन शर्त ये है वो भागे भी तो एक मुसलमान के साथ। तो क्या एक मुशरिक के साथ रहना जायज है? जायज नाजायज की बात तो आप लोग मत ही कीजिए, क्योंकि ये अल्फाज आप मर्दों के मुंह से अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब? जब किसी नाजायज काम को देखो तो ताकत से रोकने का हुक्म है। तो रोको ना। आजकल की होने वाली इन शादियों को रोको ना। तो आजकल होने वाली इन शादियों की रस्मों को रोको ना, जो लड़की वालों को इतना खर्च करने पर मजबूर करती है। उन रस्मों को रोको ना। अगर मुशरिकों से इतनी नफरत है तो आपकी शादियों में होने वाली इन मुशरिकों के तरीकों को रोको ना। जरूरत नहीं है हमको इस्लाम सिखाने की। हम नमाज पढ़ते हैं, कोई शिर्क नहीं करते। कोई शिर्क नहीं करते, लेकिन मुशरिकों की तरह 12 जमा करके लड़की के बाप के खर्चे पर मंगनी, सांचक और रिसेप्शन का खाना तो बराबर खिलाते हो ना, और लड़की वालों से जहेज भी वसूल करते हो। वलीमा में हराम फुजुल खर्चों पर खर्चा नहीं करते तुम लोग। बताओ क्या यह मुसलमानों के तौर तरीके हैं या मुशरिकों के? तो फिर इस मुशरिक के साथ फिर कर क्या साबित करना चाहती हो? मुशरिक? कम से कम पूरा नाम तो सुनना था। मुसलमान हूं मैं, मेरा नाम विकार है। कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लेते। तो ये क्या है? क्या है ये फिर? हाँ, अरे ये तो मेरे दोस्त की गाड़ी है। अरे इन्हें मुसलमान निकला। वो गधा शेखुत हमारे को कुछ और ही बोला। मगर हालत से तो मुसलमान नहीं लग रहा है इन्हें। अच्छा, तो अब आपको हालत से नजर आने वाला मुसलमान चाहिए, हाँ? जिसकी लंबी सी दाढ़ी हो, सर पर हरे, सफेद या पीली टोपी हो, तो आपको कोई एतराज नहीं होता, चाहे वो किसी के साथ भाग जाए या चाहे वो किसी लड़की से शादी का जहेज वसूल कर ले। हाँ, अरे बस करो ना। क्या जय 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 का एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हो फालतू का? मारा ना साले को। आप मेरी बात सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अगर आपके सर पर बेटी या बहन की शादी का बोझ नहीं होता तो आज आप लोग ये इफलासी गलियों में गुटखा, चाय, सिगरेट पीते हुए थर्ड क्लास जिंदगी नहीं गुजारते। आप ये लैंड ग्रैबर्स या फाइनेंसर्स के पास काम नहीं करते, बल्कि आप खुद पढ़ लिख कर एक IAS या IPS ऑफिसर होते। आप एक ऑटो ड्राइवर नहीं होते, बल्कि आप खुद एक मालिक होते। मालिक। आप ये बैंकों की लाइन में ठहरकर काम नहीं करते, बल्कि आप खुद पढ़ लिख कर एक बैंकर होते या फिर ऑफिसर होते। आप मेरी बात सुनिए, कोई मुसलमान लड़की को देखकर मुशरिकों के साथ आपको बड़ा गुस्सा आता है ना, तो बेइंतहा मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ भी तो जा रहे हैं। प्लीज आप लोग इसको मजहब की ऐनक से ना देखें। ये प्रॉब्लम शादियों का है, ये प्रॉब्लम दहेज का और खानों का है। हमारे कौम की कई ऐसी मुसलमान बहनें हैं जो बर्बाद हो रही हैं। सच्चा मुसलमान तो वो है जो एक औरत की इज्जत करे और उसकी अजमत की हिफाजत करे। वरना ऐसे मुसलमान होने का तो कोई फायदा ही नहीं। क्या फायदा ऐसे मजहब का जो मस्जिदों को तो अलग कर देता है, लेकिन सबके शादी खाने बराबर एक होते हैं। खुशी से लेने और देने का कारोबार तो सबका एक होता है। ना जायज को जायज बनाने के बहाने तो सबके एक होते हैं।
अगर इन शादियों को अटेंड करते रहोगे तो ये अमीर लोग, ये लीडर, ये मुर्शिद अपनी बेटियों की शादियां धूमधाम से करके हम सबको फकीर और कंगाल बना देंगे। लड़कों को और भी लालची बना देंगे। लड़कियों को घरां छोड़ने पर, मजहब छोड़ने पर या खुदकशी करने पर या फिर जिंदगी भर इन तानों की आग में झुलसने पर मजबूर कर देंगे। बोलिए, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं कोई भी बात गलत बोल रही हूँ? फिर भी आप ऐसी शादियां होने देंगे? क्या फिर भी आप ऐसी शादियों को अटेंड करेंगे? ऐसी शादियों के कार्ड्स लाने वालों को क्या आप अपने हाथों से नहीं रोकेंगे? बोलिए, क्या अब भी मैं गलत हूँ?